यहाँ पर कम्युनिज्म आता है और उसकी पार्टी के सारे मुखिया ब्राह्मण होते हैं। यहाँ पर कम्युनिज्म नहीं चल रहा है, यहाँ पर तो पूरा ब्राह्मणिज्म चल रहा है। माओवाद ये चाइना से लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर माओवाद की पार्टी यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर माओवादी जितनी भी पार्टियां है माओवाद की, वहां पर पूरा ब्राह्मणिज्म का कब्जा है कि नहीं? ब्राह्मणिज्म का कब्जा है। लेकिन है मेरे साथियों, अंबेडकर वाद अगर यहाँ पर आता है, अरे अंबेडकर वाद कौन है, किसका है? अरे अंबेडकर वाद कोई यहाँ से चाइना से नहीं आया है, अंबेडकर वाद यहाँ से जर्मनी से नहीं आया है। अरे अंबेडकर वाद कौन है, किसका है, कौन चला रहा है, किसने चलाया है? मेरे साथियों, आपकी अपनी इसी धरती पर, इसी लुम्बिनी में तथागत बुद्ध का जन्म हुआ है ना। अरे तथागत बुद्ध को जिन्होंने अपनाया, ये अंबेडकरवाद बुद्धवाद है। ये अंबेडकरवाद इसी धरती का है, इसी नेपाल की धरती का है, क्योंकि उस अंबेडकरवाद तथागत बुद्ध को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना गुरु माना और उनके सामने वो सजदा हुए और उनका तथागत बुद्ध का धम्म उन्होंने अपनाया। अरे अकेले ने नहीं, वहां पर नागपुर में, महाराष्ट्र के, भारत के नागपुर में लाखों लोगों को इस नेपाल में जो बुद्ध धम्म है, नेपाल के जो महापुरुष थे तथागत सम्यक संबुद्ध, अरे बुद्ध को उन्होंने एक अकेले नहीं अपनाया मेरे साथियों। बुद्ध को बाबा साहब ने लाखों के 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को लेकर वहां पर बुद्ध धम्म की दीक्षा ली बाबा साहब ने, और तथागत बुद्ध का विचार पूरी दुनिया में बाबा साहब ने पहुंचाया। और वही विचार बाबा साहब अंबेडकर का, वही विचार इसी धरती पे आया है। इसी धरती से बाबा साहब ने विचार लिया ना। ये अंबेडकरवाद है, ये अंबेडकर विचार किसका है? ये यही का है मेरे साथियों, ये बुद्ध का विचार है। इसलिए मेरे साथियों, ये लोग अगर आप लोगों से कहेंगे कि अंबेडकरवाद तो बाहर से है, तो आप लोगों ने यही जवाब देना है, ये अंबेडकरवाद ये हमारा बुद्ध का ही वाद है, ये बुद्ध का ही विचार है, इसी हमारी धरती का विचार है। इसलिए मेरे साथियों, अब आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों ने क्या करना है? मेरे साथियों, अगर आप लोग राजाओं की औलाद है, तथागत बुद्ध भी राजा थे, राजकुमार थे, उनके पिता जो थे शुद्धोधन थे, इस नेपाल के राजा थे, पता है ना कपिलवस्तु? इसी नेपाल के राजा थे। मेरे साथियों, राजाओं की औलाद है, राजा शैलेश की औलाद है, तो हम लोगों ने क्या इन ब्राह्मणों की जो विदेश से आए हैं, अरे हमारे तलवे चाट रहे थे पहले, जब ये 4000 साल पहले जब ये भारत में और इस नेपाल में आए ना ये लोग, तो हमारे, क्योंकि ब्राह्मणों को हम लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि हमारी जो परंपरा थी अतिथि देवो भव, है ना, कि भाई आया है अतिथि, उन्होंने तो पहले आक्रमण किया, हमला किया, फिर बाद में शरण आ गए, और शरण आने के बाद फिर हम लोगों ने भी कहा भाई हमारे अतिथि है, चलो इनको जगह दे दो यहाँ पर। अरे जिनको जगह दी थी उन्होंने हमारा सब कुछ, राजपाट सब कुछ छीन लिया, और वो लोग यहाँ पर सरकार चला रहे हैं। इसलिए मेरे साथियों, अब हम लोगों ने यहाँ पर जागरूक होना है। इसलिए मेरे साथियों, हम लोग यहाँ पर जागरूक होकर ये सरकार, ये पूरे नेपाल की सरकार, केवल इस मधेश की सरकार नहीं, पूरे नेपाल की सरकार हम लोगों ने अपने कब्जे में लेनी है। क्योंकि वहां पर जो पहाड़ों के भी लोग हैं ना, पहाड़ों का जो दलित आदिवासी है, वो भी हम सब के साथ खड़ा हो गया। क्योंकि जो प्रोग्राम यहाँ पर अभी नवलपुर में हुआ था, आप लोग तो वहां पर नहीं आए थे, इक्का दुक्का लोग यहाँ के आए थे, हमारे ज्योति जी, आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि पहाड़ों के भी लोग वहां पर आए हुए थे, आप भी थे ना? पहाड़ों के भी लोग वहां पर आए थे कि नहीं? तो मेरे साथियों, केवल हम नहीं है, केवल मधेश में जो तराई में रहते हैं यही लोग नहीं, तो पहाड़ों के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये इतना बड़ा आंदोलन पूरे नेपाल में चल रहा है मेरे साथियों। हम लोगों ने तो 15-20 साल का टारगेट करके रखा था कि 15-20 साल के बाद हम पूरे नेपाल में उस काठमांडू से सरकार चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर रिस्पांस हम लोगों को इस तरह से मिल रहा है मेरे साथियों कि ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 2.5 साल में जो चुनाव है, इस 2.5 साल के चुनाव में ही हम वहां से, उस काठमांडू से बाबा साहब के और राजा शैलेश के बच्चे सरकार चला सकते हैं। इसलिए मेरे साथियों, अब हम लोगों को राजा बनने के लिए हमारे समाज को तैयार करना है, और ये 24 और 76
76 और 24 का ये जो नारा है, हम सब ने अब जन जन तक पहुंचाना है। और यहाँ के जो मूल निवासी है, इस मधेश के, इस नेपाल के जो मूल निवासी है, यहाँ के मूल निवासियों की सरकार हमें इस नेपाल में बनानी है मेरे साथियों। और वो इतिहास, क्योंकि ब्राह्मणी व्यवस्था की सरकारें चल रही है, ब्राह्मणी व्यवस्था 500 करोड़ रुपया यहाँ पर जनक के मंदिर को देते हैं, है ना, देते हैं ना। 500 करोड़ रुपया राजा जनक के मंदिर को देते हैं, लेकिन इसी धरती पर जन्मे मेरे साथियों हमारे समाज के, अरे बहुजन समाज के राजा वीर शैलेश राजा को किसने कितना दिया, जिन्होंने इतिहास रचा इस नेपाल का। राजा शैलेश के समाधि के लिए या राजा शैलेश के स्मारक के लिए, उनके इतिहास के लिए कुछ दिया है, कोई प्रावधान किया इस नेपाल की सरकार ने? कुछ नहीं दिया। जो भारत में सरकार चलाता